हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जिन्हें हम नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये जो प्रश्न है ये आपकी प्रतियोगिता की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मध्य प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती के लिए, वन रक्षण के लिए, और ऐसी मध्य प्रदेश की कई वैकेंसियाँ जिनमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। लीजिए, तो आज हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर पहले से। तो प्रश्न नंबर पहला है, या प्रश्न नंबर 1 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कान्हा नेशनल या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है सागर, ऑप्शन नंबर बी है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी है मंडला, और ऑप्शन नंबर डी है सिवनी। हाँ, तो यदि किसी को इसका आंसर पता हो तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं जी। तो इसका सही आंसर है कान्हा नेशनल या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मंडला, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मंडला। जी दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और कान्हा नेशनल पार्क से जुड़ी एक दो बातें और ध्यान में रखिएगा। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था, जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। और इसका करीबन क्षेत्र 940 किलोमीटर वर्ग है दोस्तों। कितना है? 940 किलोमीटर प्रति वर्ग है। ओके दोस्तों, जी हाँ। अब इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए था बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, या निम्न में से किस जिले में स्थित है। ओके दोस्तों, तो इधर पे आप सुधार लीजिएगा। तो निम्न में से किस जिले में स्थित है, इधर पे लिख लीजिएगा किस जिले में स्थित है। ओके दोस्तों जी हाँ, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, ऑप्शन नंबर बी है पन्ना, और ऑप्शन नंबर सी है सीधी, और ऑप्शन नंबर डी है उमरिया। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप इस चैनल की कमेंट सेक्शन में जा कर के इसका आंसर दे सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, या किस जिले में या कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है उमरिया दोस्तों। क्या है? उमरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उमरिया। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की यदि क्षेत्र की बात करें तो ये 437 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, तथा इसकी स्थापना सन 1968 को हुई थी। कितने में हुई थी दोस्तों? सन 1968 में। ओके दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, सीधी जिला में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों तीसरा सवाल कौन सा है? सीधी जिला में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क भी बोल सकते हैं, तो कौन सा पार्क स्थित है या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो संजय नेशनल पार्क, बी नंबर माधव नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी वन विहार, या ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा। तो सीधी में इनमें से कौन सा जो है ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है संजय नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए संजय नेशनल पार्क। यदि बात की जाए संजय नेशनल पार्क की, तो इसका जो एरिया है या क्षेत्र है यह कितने में फैला हुआ है? तो यह फैला हुआ है दोस्तों 467
467 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यदि स्थापना की बात की जाए तो ये इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1981 में। और यदि इसकी बात की जाए तो आपको पता ही है कि किसके नाम से रखा, इस नेशनल पार्क का नाम जो है ना, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे संजय गांधी, उनके नाम पर रखा गया था। ओके दोस्तों, चलिए तो बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की ओर और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो राष्ट्रीय पार्क का हो चाहे नेशनल पार्क का हो, बात एक ही है। तो प्रश्न नंबर 4 है, माधव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी मंडला और ऑप्शन नंबर डी भिंड। तो चलिए दोस्तों जल्दी कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर दीजिए। तो माधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है शिवपुरी, ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी। और यदि इसकी एरिया की बात की जाए तो इसकी एरिया है 354 किलोमीटर, 354 किलोमीटर या 354 वर्ग किलोमीटर। तथा इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1959 में हुई थी। कब दोस्तों? सन 1959 में। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है नीमच, ऑप्शन नंबर सी है पन्ना और ऑप्शन नंबर डी है नरसिंहपुर। जी हाँ दोस्तों, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए और आपके आंसर आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि छिंदवाड़ा, नीमच, पन्ना और नरसिंहपुर में से कहाँ से संबंध है पन्ना राष्ट्रीय पार्क? हाँ जी दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पन्ना, जो पन्ना राष्ट्रीय पार्क है वो मध्य प्रदेश की कहाँ पर स्थित है? पन्ना में ही स्थित है। तथा इस नेशनल पार्क जो है, यह जो नेशनल पार्क है यह कितनी एरिया में या कितना क्षेत्र घेरे हुए? तो 543 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 543 किलोमीटर, 543 किलोमीटर वर्ग या 543 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, और यदि इसकी स्थापना वर्ष देखी जाए तो इसकी स्थापना सन 1981 में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? सन 1981 में हुई थी। ओके दोस्तों, और पन्ना नेशनल पार्क जो है, पन्ना राष्ट्रीय पार्क है, इसका एक और फैक्ट है कि ये जो है ना पन्ना राष्ट्रीय पार्क पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों से संबंध रखता है। तो यदि ऑप्शन आ जाए पन्ना या छतरपुर में से, या फिर पन्ना या छतरपुर, तो आप छतरपुर लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, और बढ़ते हैं ये देखते। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6वां है, वन विहार राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस जगह से संबंधित रखता है? जी हाँ दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस जगह से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए खंडवा, ऑप्शन नंबर बी रायसेन, ऑप्शन नंबर सी विदिशा और ऑप्शन नंबर डी भोपाल। ओके दोस्तों, तो बताइए वन विहार राष्ट्रीय पार्क निम्न में से किस जगह से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी भोपाल जो है वन विहार राष्ट्रीय पार्क है, भोपाल से संबंध रखता है या भोपाल में स्थित है। तथा इसकी एरिया की बात की जाए तो यह 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। कितने? 4.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
यदि बात की जाए इस नेशनल पार्क की तो यह मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और प्रश्न नंबर 7 में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? इसके बारे में आप कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे। सतपुड़ा के घने जंगल, ये वहीं से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है उमरिया, ऑप्शन नंबर सी है ग्वालियर और ऑप्शन नंबर डी है धार। जी हाँ दोस्तों, जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? पचमढ़ी, उमरिया, ग्वालियर, धार। जी दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है पचमढ़ी। ऑप्शन नंबर ए पचमढ़ी। तथा इसकी जो है स्थापना वर्ष की बात की जाए तो 1981 में। और इसका एरिया देखा जाए तो इसका एरिया है 524 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, जी हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जो है वो 1981 में, तथा इसका क्षेत्र जो है या इसका जो क्षेत्रफल है वो 524 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। और ये थोड़ा सा दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए, फासिल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मंडला, ऑप्शन नंबर बी है पन्ना और ऑप्शन नंबर सी है भोपाल तथा ऑप्शन नंबर डी है उज्जैन। तो फासिल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है फासिल राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मंडला में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मंडला में स्थित है। तथा फॉसिल राष्ट्रीय पार्क को मंडला प्लांट भी बोला जाता है। यदि आपको आ जाए मंडला प्लांट कहाँ पर स्थित है तो वो भी मंडला में ही स्थित है, जिसका दूसरा नाम फॉसिल नेशनल पार्क है। ओके दोस्तों, तथा इसकी एरिया की बात की जाए तो ये 0.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तथा इसकी स्थापना वर्ष सन 1983 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1983 में हुई थी। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तथा आपको इस धन्यवाद।